जी जनाब, क्या कहेंगे राकेश साहब, आप क्या कहेंगे सर? देखिए समीना जी, जो आपने सवाल उठाया ट्रम्प साहब के ऊपर, उसमें तो कोई कोई दुनिया हर हर एक, इवन ट्रम्प साहब की अपनी फैमिली भी एग्री करेगी, उनका स्टाफ भी एग्री करेगा कर ही कि रहेगी। जो हाँ कि ट्रम्प साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट, क्योंकि हम लोग अब मई महीने में घुस रहे हैं, ओके, मई महीने में घुस रहे, मतलब फर्स्ट वीक हो चुका है एक तरह से। फर्स्ट वीक हो तो चुका, आप देखें ना, मई का महीना तो गुजर रहा है, और क्या हाँ, जी। तो वही वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की चाइना के अंदर मीटिंग है जी, वहाँ के शी जिनपिंग साहब से। जी, लेकिन चाइना उसके के अंदर पहले मीटिंग, जो आप है, चाइना के अंदर मीटिंग है, उससे पहले ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जी। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। उसके पहले चाइना ने जो अगाची साहब है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनको अपने यहाँ बुलाया है, और चाइना ने ईरान के साथ में अपने ताल्लुक रखे हुए हैं। चाइना इसमें डायरेक्टली इस लिहाज से या इनडायरेक्टली इस लिहाज से इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना को एक ग्रेटर रूप में ईरान से जो तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, उससे उसकी एनर्जी जरूरत पूरी होती है। और चाइना ने क्लियर कर दिया कि वो इस ईरान यूएस वार में अपना रोल प्ले करना चाहता है, ठीक है। और अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना है कि ट्रम्प साहब जैसा कहते हैं कि भाई, उनका तो हमेशा ये कहना होता है, वो कह रहे हैं कि भाई ईरान नेगोशिएट कर रहा है, हमसे कह रहा है समझौता कर लो, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ईरान ने डील भेजी है, उसके ऊपर ट्रम्प साहब ने ना कर दिया है, और अभी वो वहां पर मामला फंसा हुआ है कि आगे क्या होता है। इसमें ट्रम्प साहब को भी शायद नहीं पता होगा कि वो कहां कहां तक लेके जाएंगे इस चीज को। लेकिन फिलहाल ये है कि वार खत्म नहीं हुई है, वो अपने रूप में चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी एक तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान से लेकर के जिन देशों के भी ऑयल टैंकर जा रहे हैं, उनको वो ब्लॉक कर रहा है, और ईरान भी अपनी तरफ पे कर रहा है। तो ट्रम्प साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऑयल $200 पर बैरल अगर हो जाए तो भी ये वर्थ वाइल है, मतलब तो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। ये है सूरत हाल अभी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, मगर आप ये देखें कि है ना, बढ़ने तो नहीं देना, मगर ईरान ने भी तो साफ तरीके से आपके सामने कहा कि अगर ये धमकियां इस तरह लगाएंगे तो इस तरह मेज की टेबल पे नहीं बैठा जाएगा। ट्रम्प साहब को ये साफ तरीके से उसने बोला है। नहीं, बिल्कुल बोला है। कोई भी जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हुई कोई भी कंट्री, जी, वो ट्रम्प साहब के तलवे नहीं चाहतेगा कि ट्रम्प साहब इस तरह से अटैक करे और इस ढंग से हो, कोई भी नहीं करेगा। मतलब सब चाहते हैं कि उस अमेरिका से पंगा डायरेक्टली ना ले, राइट, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ कनाडा के बगल में है। कोई भी दुनिया के अंदर में, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे बाकी मुल्क हो, वो वहाँ यहाँ से दूर है, क्योंकि ये अपने आप में अलग कॉन्टिनेंट है, जिसे नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है।